ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम उनकी आज्ञा लेते हैं। तो हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, हे कृष्ण कन्हैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो, हम आपको निमंत्रित करते हैं। आप स्वयं यहाँ आए। हमारे जीवन की जो महाभारत है, उस जीवन की महाभारत में आपका बोला गया एक एक शब्द हमारे लिए वो कार्य करे कि हम सारी समस्याओं से परे चले जाएं, सारे संकट दूर हो जाएं और इस महाभारत पर विजय प्राप्त करें। प्रभु, हमें सक्षम बनाना कि आप जो हमसे कह रहे हैं हम उसे समझें और उस पर चल पाएं। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहें। प्रभु, ऐसी क्षमता दो कि हम आपका बोला गया एक एक शब्द समझ पाएं। आपकी आज्ञा लेकर के यह शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब हम छठा अध्याय पढ़ते हैं। छठा अध्याय है ध्यान योग। भगवान इसी कर्म को कैसे ध्यान के द्वारा कैसे कर्म किया जाए, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल को त्याग देता है ना, वो योगी होता है। सिर्फ एक चीज को त्यागने से आप योगी नहीं बन जाते। कर्म फल को त्यागना ही सबसे बड़ी बात है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने इंद्रियों से अपने शरीर को जीत लिया है, उससे बेहतर उसके लिए कोई मित्र नहीं हो सकता, और जिसने इंद्रियों के सुख के लिए कार्य किया तो उसके लिए उससे बेहतर शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि दुख को कोई और जन्म नहीं देता, दुख को स्वयं हम जन्म देते हैं। कोई बाहर से दुख को जन्म देने नहीं आता। हम ऐसा कर्म करते हैं जिसके प्रारब्ध बंधते हैं, जो कर्म बंधन, जब कर्म ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी बिना कर्म किए, जब आप कोई कर्म ही नहीं करोगे तो ना दुख आएगा ना सुख आएगा। आप कुछ बोओगे तभी तो उसका फल आएगा ना। किसी चीज को जन्म दोगे तभी तो फल आएगा। यदि हमारा झगड़ा भी होता है तब कब होता है? जब हम किसी से बहस करते हैं। नहीं तो इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, कितने अरब लोग हैं, हमारे सबसे थोड़ी झगड़ा होता है, क्योंकि हम परिचित ही नहीं है उनसे। जिससे परिचित हैं, जिसके साथ बहस कर रहे हैं, जिसके साथ बातें कर रहे हैं, उसी से तो झगड़ा हो रहा है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं ऐसा। तो भगवान ये कहते हैं कि अपने शत्रु भी स्वयं पैदा होते हैं और अपने मित्र भी स्वयं पैदा होता है। सुख और दुख जो है ना, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कार्य करने का तरीका जो है उस पर निर्धारित करता है तुम कर्म कैसा करते हो। तो भगवान उसी कर्म से आपको मुक्ति दिलवाने का मार्ग बतला रहे हैं कि कैसे उस कर्म बंधन से बचा जाए। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति सुख दुख से परे है, मान अपमान से परे है, सम्मान से परे है, हर चीज से परे है, जिसने सब कुछ हर पल अपना भगवान को समर्पित कर रखा है, तो वो समय स्वयं जो है
24/7 हर पल हर क्षण भगवान में ही लिप्त है, भगवान के भीतर ही है। क्योंकि उसके पूरे दिनचर्या में किसी भी कर्म में वो जो भी काम करेगा वो कहेगा ठाकुर जी आपको समर्पित, ठाकुर जी आपको समर्पित। उसको उसको उस बात से लेना देना ही नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूं इसका फल क्या होगा। उसको इस बात से भी लेना देना नहीं है कि कोई उसको गुस्सा करेगा, नाराज होगा, उसे डांटेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो हर काम भगवान को समर्पित कर रहा है। जब हर काम भगवान को समर्पित कर रहा है तो शुद्ध करेगा। जैसे मैंने बताया था आपको तीसरा अध्याय पढ़ते हुए, मैंने आपको बताया था कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, थाली में भोजन जब भगवान को लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम पहले वो जहां पर भगवान विराजमान होते हैं उसको सारे को स्वच्छ करते हैं, थाली को अच्छे से शुद्ध करते हैं। फिर भगवान का भोजन निकालते हैं। सबका भोजन बाद में निकलेगा, सबसे पहले भगवान का भोजन निकलेगा। हाथ साफ करके सच्चे मन से भगवान का भोग तैयार करते हैं। फिर शुद्धिकरण के साथ उस भोजन को भगवान के सामने लेके आते हैं। फिर भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये भोजन ग्रहण कीजिए, इसे प्रसाद बनाइए। तो हम कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं जब भगवान को भोग लगाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने कर्मों का भोग भगवान को लगाता है, तो वो कोई भी गलत कर्म नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो भी कर्म वो कर रहा है वो भगवान को समर्पित कर रहा है। तो कर्म को शुद्ध रखेगा वो, और जब कर्म शुद्ध रखेगा तो जीवन में दुख आने का मतलब ही नहीं है, और उसको दुख और सुख से वास्ता ही नहीं है। वो तो भगवान को समर्पित कर रहा है, हर चीज का कर्मों का भोग भगवान को लगा रहा है। तो हमें भगवान कहते हैं कि जो कर्मों का भोग भगवान को लगाता है, जो ठाकुर जी को कर्मों का भोग लगाता है, इस तरह के कर्मों का सुख दुख से परे है, शुद्धता के साथ, तो वो जो है वो मुझ में ही निवास करता है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। उसे परमात्मा के अलावा कुछ जानना भी नहीं है, उसके भीतर कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो जिसकी इंद्रियां उसकी जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी भी उतना ही मायने रखती है जितना सोना मायने रखता है, सोना भी उतना ही मायने रखता है जितनी साधारण मिट्टी मायने रखती है। उसको सोने और मिट्टी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, पत्थर और मिट्टी में, पत्थर मिट्टी सोने में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उसके लिए सब एक समान है, समभाव है। भगवान ने इससे पहले भी कहा, जो चांडाल को, ब्राह्मण को, हाथी को, घोड़े को, कुत्ते को, सबको एक समान भाव से देखता, समभाव में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति जीते जी भगवत प्राप्ति करता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, सशरीर भगवान को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वैष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जिसको फिर चाहे वो पापी हो, दुराचारी हो, अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी उसके सामने आए, उसका समभाव है सबके लिए, सबके लिए। आपने बचपन में बहुत कहानियां सुनी होंगी, किसी संत के पास एक महिला जिसको सब पत्थर मार रहे थे, वो जाकर के उनकी शरण में चली गई, और फिर उन संत ने कहा कि इस पर सबसे पहले पत्थर वो मारना जिसने कभी पाप ना किया हो। तो उस संत ने, वो जो पीछे जो थे ना, उनको भी समभाव में देखा, और ये जो महिला आई थी, भले ही ये पापी थी उन सब की नजर में, लेकिन इसको भी समभाव में देखा। तो जब आपका ये भाव आ जाए कि आपको धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव दिखाई देने लग जाए, समभाव में आ जाए, ऐसा व्यक्ति जीते जी भगवत प्राप्ति करता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुशा मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। भगवान ध्यान का एक तरीका बता रहे हैं कि एकांत में बैठो, भगवान का ध्यान करो, मृगछाला बिछाओ, उसके नीचे कुशा बिछाओ, जैसे पहले साधु संत महात्मा करते थे। आज आप जब भी, आपको जब मौका लगे तो एकांत में, जब घर में कोई ना हो, एकांत में आसन लगाओ और भगवान का बैठ करके ध्यान करो, भगवान से वार्तालाप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान से बातचीत करो, अपनी सारी बातें भगवान के सामने रखो। भगवान को जिस प्रकार आप निमंत्रण दोगे ना, भगवान कहते हैं कि जैसा तुम मुझे भजोगे वैसा मैं तुम्हें भजूंगा। मैं तो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूं साक्षी भाव में, तुम एक आवाज तो दे के देखो।
और आप यकीन मानना, जब एकांत में बैठ करके आप ध्यान करोगे भगवान का, भगवान को निमंत्रित करोगे सबसे पहले कि प्रभु आइए और मेरी सारी वार्तालाप सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो आपकी एक एक बात ईश्वर सुनेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। वो उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के वर्त में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे प्राण होकर स्थित हो। एक योगी के लिए भगवान बता रहे कि किस तरह की पोजीशन में उसको बैठना चाहिए, अपनी नासिका पर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा करके जब तू शांत मन से बैठेगा, एकाग्रचित होकर, तेरा ध्यान संपूर्ण मेरी तरफ लगेगा। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। तो उसे असीम शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता। जिसके भी जिस कार्य में भी अधिकता है ना, या तो कम खाना या ज्यादा खाना, या कम सोना या ज्यादा सोना, अधिकता जहां भी है, उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। पहले उसको बैलेंस होना पड़ेगा। दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो सब कुछ बैलेंस करके चलता है जीवन की हर चीज को, उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रहारित हार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए वो योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो ध्यान में बैठकर भगवान का चिंतन करता है, तो जैसे हवा में दीपक जो है वो जला नहीं रह सकता, उसका मुकाबला नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन ये एक योगी पुरुष जब भगवान के ध्यान में इतना समाहित हो जाता है, भगवान के ध्यान में आ जाता है, तो दुख की कितनी भी बड़ी लहर आए उसको हिला नहीं पाती। जब वो संभाव में आ जाता है, भगवान के ध्यान में आ जाता है, जिसके नित्य कर्म में ईश्वर है, जिसके हर क्षण में ईश्वर है, तो ना तो किसी प्रकार का कर्म बंधन है उसके ऊपर, ना कोई प्रारब्ध है उसका, ना किसी प्रकार का पाप वो कर रहा है, वो डायरेक्ट सीधा शरीर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त है। तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा के अलावा किसी चीज का चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि उसकी सोच में परमात्मा के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो वो जीते जी परमात्मा को प्राप्त होता है। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। जो ये मन है ना, बहुत चंचल है, ये आपके अगेंस्ट चलेगा। आपके दिमाग, आपने सोच लिया कि नहीं, आज से मैं अभी से ये सोचूंगा कि मुझे संभाव में रहना, मुझे लाभ हानि के बारे में, सुख दुख के बारे में नहीं सोचना, लेकिन मन जो है ना आपको विचलित करेगा, मन बार बार भटकाएगा, मन बार बार कहेगा कि नहीं ये कुछ नहीं है।
सुख तो होता है, दुख तो होता है। मन आपको बार बार विचलित करेगा, क्योंकि मन का काम ही है आपको विचलित करना। तो मन जो है वो आपको विचलित करेगा, लेकिन आपको मन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको मन को ही समझाना है। आपको मन को कंट्रोल करके परमात्मा में लगाना है, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ऐसे ही सच्चिदानंद घर ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। रजोगुण जिसका शांत हो गया, जिसका लालच शांत हो गया, जिसको इंद्रियों को सुख के लिए कार्य नहीं करना है, जिसको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, किसी कर्म फल से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अपने रजोगुण को, अपने लालच को शांत कर चुका है, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण आनंद में रहता है। उसे किसी प्रकार का कभी दुख होता ही नहीं, क्योंकि किसी प्रकार की उम्मीद नहीं होती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब इच्छा नहीं होगी, इच्छा और उम्मीद यही तो दुख का कारण है। जब ये रहेगा ही नहीं तो दुख कहां से आएगा? दुख होगा ही नहीं, हमेशा खुश रहेगा। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे समाहित जान। जितने जीव है ना इस अनंत ब्रह्मांड में, सबके भीतर मैं हूं। जो संभावी हो जाता है, रजोगुण से परे हो जाता है, वो सबके भीतर। भगवान ने कहा ना इससे पहले कि चांडाल और ब्राह्मण में किसी प्रकार का फर्क महसूस नहीं होता, पापी और दुराचारी में और अच्छे व्यक्ति में किसी प्रकार का फर्क महसूस नहीं होता, इन सब से परे चला जाता है। तो वो सबके भीतर किसको देखता है? भगवान को देखता है, ठाकुर जी को देखता है। तो उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं। जब हम कहते हैं ना कि भगवान को खोजना, भगवान है क्या, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे दिखते हैं, ये प्रश्न बार बार मन में उठता है कि भगवान कैसे होंगे, कैसे दिखते, भगवान से मिल सकते हैं क्या? हम भगवान से रोज मिलते हैं, हर पल मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं। ये जो प्रकृति है, ये जो सूरज सामने जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, सिर्फ भगवान की एक रचना है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, तो भगवान को कैसे देखेंगे? अर्जुन ने तो ये कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, मुझे जब 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। हम तो एक सूर्य को ढंग से नहीं देख पाते। जब हम भगवान की रचना को देख रहे हैं, तो भगवान की रचना जो है वही तो भगवान है। ये सारी प्रकृति भगवान का शरीर ही तो है, भगवान के अंग ही तो है। तो जब हम इस बात को मान लेते हैं, संभाव में आ जाते हैं, सब जीवों के भीतर भगवान को देखना शुरू कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं ना फिर मैं उनके लिए अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य होते हैं। मैं भी उनको हर पल दिखाई देता हूं और वो भी मुझे हर पल दिखाई देते हैं। मैं इतना कनेक्ट हो जाता हूं उनसे, इतना गहरा संबंध हो जाता है ऐसी जीवात्माओं से मेरा। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बसता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया। भगवान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो सुख और दुख को समभाव में देखता है। बार बार भगवान समभाव की बात करें, भगवान ने समभाव पर इतना जोर दिया है, अर्जुन को इतना समझा रहे हैं, हम सबको इतना समझा रहे हैं कि समभाव में आइए, समभाव में आइए। किसी प्रकार का द्वेष मन में किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मन और दोस्त की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, किसी प्रकार की किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, सबसे प्रेम भाव से, सबके भीतर तू मुझे समाहित जान, सबके भीतर मुझे देख। भगवान उस भाव की बात करें, जब सबके भीतर ठाकुर जी दिखेंगे तो अपने आप समभाव आ जाएगा। बड़ा साधारण तरीका है कि फिर आप ये सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है जीवन में वो सब ठाकुर जी कर रहे हैं। यदि आपने पल भर के लिए मान लिया कि मैं सबके भीतर कृष्ण को देखता हूं, हर जीव के भीतर कृष्ण को देखता हूं, तो यदि आपका 20 लोगों के भीतर अपमान भी हो रहा है तो आपको यही लगेगा अपमान करने वाला कौन है, क्योंकि सबके भीतर कृष्ण है तो कृष्ण ही है। सम्मान करने वाला कौन है, कोई सम्मान कर रहा है तो कृष्ण ही है। इसका मतलब जिस समय हम जो डिजर्व करते हैं उस समय वो हमारे साथ हो रहा होता है, क्योंकि करने वाले कृष्ण है। जब मन में ये भाव आ गया कि सब कुछ करता ही कृष्ण है, सब कुछ करने वाले ही मेरे ठाकुर है,
तो संभाव आ जाएगा, और जब संभाव आ जाएगा तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारे लिए मैं दृश्य नहीं हूं और तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। तो भगवान बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। मेरा मन चंचल है प्रभु, मैं स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। ये मन इतना चंचल है, इतना बहता है, इतनी तीव्र गति है कि इसको रोकना तो वायु को रोकने के समान है, जो असंभव सी लगती है मुझे। कैसे पॉसिबल होगा प्रभु? भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान कहते हैं कि एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा इसका। धीरे धीरे मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, धीरे धीरे उस भाव में आना पड़ेगा कि आपको कोई गुस्सा भी कर रहा है और आप मुस्कुरा दें, आपको लगे कोई बात नहीं, छोड़, मेरे ठाकुर जी हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव है। भगवान कहते हैं कि संभव है, और साथ देने के लिए स्वयं ईश्वर आपके साथ है। जब आप इस कृत्य को करोगे, जब आप संभावी बनने की कोशिश करोगे, तो आप देखना हर कदम पर भगवान आपका साथ देंगे। आपको आनंद की प्राप्ति पहले ही कदम से होनी शुरू हो जाएगी। तो जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता? जो योग तो कर रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, उसमें संभावी नहीं है, विचलित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? तो हे महाभाव, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो भगवान से ये प्रश्न इसने किया है कि चलो प्रयास भी करते हैं और संपूर्ण प्रयास नहीं हो पाता। आप योग तो करते हैं, लेकिन मन बार बार विचलित होता है, इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है फिर? तो भगवान से कहते हैं कि और आपके अलावा इस बात का कोई प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता, तो इसलिए आप ही बताएं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो प्रयास भी करता है ना, ये जो सिर्फ संभाव में रहने का प्रयास भी करता है, और प्रयास करते करते उससे कोई गलती भी हो जाती है, तो भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं। कहते हैं कि ना इस लोक में उसका नाश होता, ना उस लोक में नाश होता। जो भगवत प्राप्ति करने का प्रयास भी कर देता है, तो उसके साथ मैं खड़ा होता हूं। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें से बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रयासरत रहता है, आज प्रयास कर रहा है, मान लो कि पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, प्रयास कर रहा है संभाव में रहने की, अपने कर्मों को अच्छा करने की, आज से ही शुरू किया, उम्र चाहे कितनी भी हो गई है, 40 50 साल 60 साल 70 साल, लेकिन आज मन में निर्णय ले लिया कि अब जो जीवन बचा है उसमें संभावी रहूंगा, दुख सुख से परे रहूंगा, कर्म फल की चिंता नहीं करूंगा, सबके भीतर भगवान को देखूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, सबको एक भाव में देखूंगा, स्वीकार्य भाव में रहूंगा, आज से भी ये प्रयास करना शुरू करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस प्रयास के बूते पर ये प्रयास करने वाले व्यक्ति को भले ही वो सिद्धि प्राप्त ना करे इस जन्म में, तो क्या करता हूं मैं, उसको स्वर्ग प्रदान करता हूं। कुछ दिन वो स्वर्ग में रहती है, फिर आत्मा शांति में रहती है, असीम शांति में रहती है। उसके बाद ऐसे घर में उसको जन्म देता हूं जो श्रेष्ठ आत्मा का घर होता है, जो किसी महापुरुष का घर होता है। ऐसे घर फिर वो आत्मा जन्म लेती है,
ताकि वो जो सिद्धि उसकी छूट गई थी उसको संपूर्ण कर सके, उस प्रयास को पूरा कर सके। तो भगवान कहते हैं अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्रतिरूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो जो उसका पिछले जन्म में जो छूटा है, जो प्रयास छूटा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब वो दोबारा जन्म लेगा तो फिर से उसी प्रयास में लग जाएगा, और इस जन्म में जो पिछले जन्म में छूट गया था वो इस जन्म में पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो निरंतर पूर्ण करेगा। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 साल की उम्र में अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, कहीं सीखा नहीं है उन्होंने। 7-8 साल का बच्चा है, बहुत बढ़िया कार चलाता है, बड़ी प्यारी संस्कृत बोलता है, बहुत छोटी उम्र में श्रीमद् भगवत गीता पूरी आपको पूरी बाज के सुना देगा, बड़ी सुंदर बोल के सुना देगा। तो ये एक जन्म का खेल नहीं है, ये वो विशुद्ध आत्माएं हैं, वो शुद्ध आत्माएं हैं जो अपने जन्म में, पिछले जन्म में प्रयास कर रही थी भगवान को प्राप्त करने का। जिसने जैसा प्रयास किया इस जन्म में, वो निरंतर यात्रा बढ़ती रहेगी, शरीर बदलता रहेगा लेकिन यात्रा बढ़ती रहेगी, और यात्रा बढ़ करके फिर एक ऐसा जन्म आएगा जहां आप संपूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जहां आपका प्रयास जो है, आज से शुरू किया गया प्रयास आपको फल देगा। वो एक जन्म में भी संभव है, उसके लिए कई जन्म भी लग सकते हैं। वो आपका कर्म कैसा हो रहा है, कितनी ईमानदारी से हो रहा है, कितने आप उसको लेकर के निष्ठुर हैं, कितने दृढ़ है, उस पर निर्भर करता है। आपने मन को कितना कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कितना कंट्रोल कर लिया। यदि आप सच सच में आज से स्टार्ट करें, आज से ये सोच लें, तो हो सकता है कि इसी जन्म में प्राप्ति हो जाए, नहीं तो प्रयास करते रहने से अगले जन्म में प्राप्ति होगी। भगवान ऐसे घर में जन्म देगा जहां पर आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी ताकि आप अपना प्रयास कर सकें निरंतर। तो भगवान कहते हैं वहां श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हम मायावश इस धरती पर आकर के भूल भी जाते हैं, लेकिन हमें ऐसी सुविधा दी जाती है, ऐसे योगियों के सामने भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आपने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो आप किसी योगी संत महात्मा किसी प्रकार के ऐसे माहौल में जाते हैं कि आपको फिर से वो रिकॉल होता है कि आप तो ऐसे पुरुष थे। आपको संत महात्माओं की बातें अच्छी लगती हैं, भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ये सब अचानक से अच्छा लगना शुरू होता है। तो आपकी जो प्रयास था वो पिछले जन्म में था, लेकिन इस जन्म में आकर के भूल गए, लेकिन जैसे ही आप जागृत हुए, जैसे ही उस ऊर्जा के संपर्क में आए, आप फिर से जागृत हो गए। तो यदि आप इस बात को पहचान लें कि आपको भगवान ने आज आपको कृष्ण से प्यार हो गया, इस जन्म में आकर के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 50 साल की उम्र में आकर के ठाकुर जी से प्यार हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 5 साल की उम्र में ही भगवान से प्यार है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 60-70 साल की उम्र में जाकर के जाने कि कृष्ण कौन है। तो लेकिन जैसे ही ये ज्ञान की प्राप्ति हो, जैसे ही आपको ये आभास हो, जैसे ही वो अट्रैक्शन आपका बढ़े, आपको समझ में आए कि हाँ मेरी यात्रा तो ये है, बाकी तो मैं खामखा की चीजों में लगा हुआ था, जैसे ही आप उस तरफ अट्रैक्ट हो, उसी दिन से, उसी क्षण से अपना प्रयास फिर से शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, हो सकता है कि इसी जन्म में आप मोक्ष को प्राप्त करें और भगवान को प्राप्त करें। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे ही अर्जुन तू योगी हो। भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भगवान जो बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं निरंतर अपना कर्म करते हुए तू योगी हो सकता है कर्म योग में। और जो कर्म योगी होता है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। और जो तपस्वी होते हैं वो शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है शास्त्रों का, उससे ज्यादा
तपस्वी जो है वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन भगवान तो हमें निरंतर कर्म करते हुए सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सारे कार्य करते हुए। यदि हम कर्म योग में आ जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं और निष्काम कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि सबसे तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, इन सबसे श्रेष्ठ हो सकते हो। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो योगी है वो इतना श्रेष्ठ है कि बाकी सारे जीवन से, जिसके पास जितना ज्ञान हो कोई बात नहीं, उन सब से श्रेष्ठ हो जाता है। यदि सकाम कर्म का जो काम के लालच से काम कर्म बंधन में बंध रहे हैं, काम को लालच से कर रहे हैं, उन सब से भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं इससे, हे अर्जुन तू योगी हो। मैं चाहता हूं तू योगी बन जा। मैं चाहता हूं ज्ञान नहीं, योग, कर्म को योग में बदल दे। जो तू युद्ध करना चाहता है ना, इसको समर्पित कर दे। इसके फल की चिंता मत कर, इस काम को निष्काम कर। बिन सुख दुख से परे जाकर के, समभाव में जाकर के, हर चीज से परे जाकर के, भावुकता से डिटैच होकर के। भगवान कह रहे हैं कि इस कर्म को योग के रूप में कर, जो कर्म तू अभी करने जा रहा है। तो तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो भगवान यहां पर अर्जुन को, हम सबको योगी होने की बात करते हैं। इस प्रकार हमारा छठा अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्ण।